राकेश टिकैत को आपने सुना, उन्होंने कहा बड़ी बीमारी से निजात मिल गई है, छोटी बीमारियां बाकी हैं। 6 प्रमुख मांग किसानों की खुले पत्र पर बाजार में घूम रही हैं, जिसमें सरकार को खुला पत्र लिखा गया और कहा कि हमारी 6 मांगे हैं, इन मांगों को आप पूरा कीजिए। जिसमें पहली मांग एमएसपी की गारंटी को लेकर के था, मिनिमम समर्थन मूल्य उनको मिल जाए, ये लगातार मांग किसान कर रहे हैं। पराली जलाने को लेकर के जो मुकदमे दर्ज हुए या फिर जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसको वापस किया जाए। इसके अलावा उन्होंने विद्युत अधिनियम को वापस लेने की बात कही है। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लेने के अलावा एक शहीद स्मारक बनाने की मांग किसानों की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ ये किसानों की तरफ से कहा गया है कि आगे कोई भी कानून बने उसके लिए आप पहले किसानों से बातचीत करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले ऐलान में जब देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, उस समय इस बात का जिक्र किया था कि अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी ये तय करेगी कि आगे के कानून कैसे बनने हैं, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि होंगे, किसान नेता भी होंगे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे और मिल करके ये कमेटी किसानों के हित में कानूनों को बनाएगी। लेकिन ऐसे बहुत से विषय हैं किसानों को लेकर जिसको लेकर किसान नेता कह रहे हैं कि अभी उन्हें और संघर्ष करना है, अभी वो इसी तरह आंदोलन को जारी रखेंगे। हालांकि आज की तारीख के लिए कहा गया था कि जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, सत्र शुरू होगा, उस दिन किसान रैली निकालेंगे, संसद चलो के नारे के साथ संसद कूच करेंगे। हालांकि उसको भी अभी के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब 4 दिसंबर को आगे की रूपरेखा ये किसान तय करने वाले हैं। इस बीच हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करेंगे। मनीष जी, किसानों को एक बड़ी राहत मिली है। किसान पिछले 1-1.5 साल से जिस बात के लिए विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो सफल हो रहा है। अभी अभी अपडेट निकल कर सामने आई कि लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, यानी तीनों कृषि कानून की वापसी अब हो गई है। राज्यसभा में इसको टेबल किया जाएगा, लेकिन उसके अलावा किसान अभी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सवाल यह है कि कब तक किसान बॉर्डर पर ऐसे ही टिके रहेंगे? सरकार ने कदम पीछे लिया, किसानों को भी लेना चाहिए। मनीष जी, देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कही कि किसानों को राहत मिली है, तो किसानों को परेशानी क्या थी जो राहत मिली है? भाई, कानून तो पहले भी लागू नहीं थे। कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही होल्ड कर रखा था। जब कानून होल्ड पर थे, लागू नहीं थे, उनका इंपैक्ट नहीं था। ऐसे तो सरकार ने यही कहा था कि ये किसानों के भले के लिए लाए गए थे और नेक नियत से लाए गए थे, लेकिन हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए और जिसकी वजह से वापस लिया है। तो पहली बात तो सरकार ने बिल वापस लिया है, कोर्ट से, उससे संसद से पास हो गया है, लोकसभा से, राज्यसभा से पास होना बाकी है, उम्मीद है हो जाएगा। लेकिन किसानों के लिए राहत वाली कोई बात नहीं है। किसानों को कोई फर्क नहीं इससे पड़ा है, क्योंकि बिल पहले लागू ही नहीं हुए थे। हाँ, जो आंदोलनकारी किसान हैं, वो, उनको अपनी जो है स्ट्रेटेजी और रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। अब वो कह रही है कि अब मैं एमएसपी का कानून लाओ तब हम करेंगे, है ना? तो अब इस तरीके से एंडलेसली अगर किसान, सिर्फ और सिर्फ किसानों के कुछ नेता अगर सिर्फ आंदोलन पे ही रहना चाहते हैं, तो कभी मोदी जी ने सही शब्द इस्तेमाल किया था, आंदोलनजीवी। इन लोगों के कोई ना कोई राजनीतिक मंशाएं हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को वोट बैंक दिखाकर और ताकत दिखाकर किसी राजनीतिक दल को अट्रैक्ट करके कनेक्ट करना चाहते हैं। चले, किसान नेता कांग्रेस भी कहीं राजवीर ना कहीं यादव इसका, जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आगे की चर्चा को आगे लेकर के जाएंगे, उसको बढ़ाएंगे। राजवीर यादव जी, किसान नेता इस समय राजनीति की खोज कर रहे हैं और उसी खोज में वो अपने पर अड़े हुए हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं, ये कहा जा रहा है, जवाब दीजिए इसका। 1 साल से लगातार किसानों को गाली देने वाले लोगों की आदत में शामिल हो गया, वो समझना नहीं चाहिए। ये एमएसपी पे कानून, इन 3 कानून वापसी के साथ का मुद्दा है। एक साथ बात वार्ता में डिस्कस हुआ है। पहले दिन वार्ता सरकार से जो हुई है उसमें उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, सारे चैनल वाले अपने 1 साल पहले के रिकॉर्ड देख ले। जो बात चलती रही है, एमएसपी और 3 कानून वापसी एक साथ के मुद्दे थे। कई बार सरकार ने कहा कि कानूनों की बात बाद में कर लेंगे, एमएसपी की बात करते हैं। क्यों कहा भाई? ऐसा नहीं है, हम लोग कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, खामखा की बात करके बदनाम करने का प्रयास लोग ना करें। एक भाजपा का एजेंडा लेकर के बात ना करें। ऐसे सरकारों को खुश नहीं किया जाता कि दूसरे को गाली देकर खुश करोगे।
बात समझने का प्रयास करें। हम लोग बिल्कुल समाधान चाहते हैं। एमएसपी पर भी हम लोग एक टेबल से हमारी मांग है, एमएसपी पे हमारा कानून बने और हमारे 3 कानून वापसी हो। इस आंदोलन के दौरान जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं, इसके घटनाक्रम जो इस आंदोलन में हुआ है वो कहाँ जाएगा? ये सारी चीजें हैं, सरकार टेबल पे बैठ के। एक समय था राजवीर जी जब आप ही टेबल तक पहुंचते तो थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता था। क्या उम्मीद करे नेता, क्या उम्मीद करे आम जनता, क्या उम्मीद करे वो किसान जो लगातार आपके साथ बॉर्डर पर डटे हैं कि आगे कोई निष्कर्ष निकल जाएगा? इससे पहले जितनी भी बैठक हुई इसमें कोई निष्कर्ष तो निकलना नहीं था राजवीर जी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमें आप थोड़ा समय दें। बिल्कुल आपने कहा कि पहले भी वार्ता की टेबल बैठे कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसा नहीं कह सकते आप। जो लोग डेवन से कह रहे थे कि हमारे गंगा जल की तरह पवित्र कानून है, इनको चलिए संपर्क शायद टूट गया है राजवीर जी से। मैं वापस कोशिश करूंगी आपसे जुड़ने की। मनीष जी आपके पास इस बीच आएंगे। आपने सुना राजवीर जी क्या कह रहे हैं कि किसानों की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं और वो खासतौर पर सरकार तक पहुंचे और सरकार उन पर एक्शन लें, उसके लिए ज़रूरी है कि इस पर काम हो। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर बहुत तर्क दिए जाते हैं। साल 2006 से लेकर आज की तारीख तक जब जब किसान परेशान होता है, किसान सड़कों पर होता है, अचानक से ये रिपोर्ट खुलती है। लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि ये रिपोर्ट सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो में तो शामिल हो जाती है, लेकिन लागू करवा पाने में हर कोई असमर्थ नजर आता है। क्या लगता है कि अब ज़रूरी है कि इतने सालों के बीत जाने के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लिया जाए और उसको लागू कर दिया जाए? क्योंकि किसान अब यही चाहते हैं और इस बात को सरकार ने भी स्वीकारा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट ठीक है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो फिर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर मौजूदा सरकार में हर चीज़ संभव नजर आती है और हर चीज़ हो जाती है तो ये भी हो ही जाना चाहिए। मनीष जी देखिए, बिल्कुल स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से कृषि बिल के जो कानून आए थे वो कहीं ना कहीं किसानों के भले के लिए आए थे। इन कुछ किसानों के इन आंदोलन ने सही मायनों में इन किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आने वाले 2 सालों में यही किसान इन किसान नेताओं से पूछेंगे तो ये किसान नेता छुपे हुए नजर आएंगे। आप बात को समझ लीजिए। ये किसानों की दशा को सुधारने की स्थिति होती, पर खैर मोदी सरकार ने समझ लिया कि कई प्राथमिकताओं के बीच अगर किसान अपना भला नहीं चाहते तो ठीक है, किसानों को बाद में समझाएंगे, तब तक दूसरे मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। संभवतः इसीलिए बिल ले लिया जाए। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं है। कुछ नेता जो कि पॉलिटिकल इंक्लाइंड हैं वो इसको किसानों की जीत और इस तरह की बातें बता रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि अब जैसे एमएसपी की बात चल रही है, क्या हम हर बात को रिजर्वेशन से चलेंगे? हर चीज हमारी फिक्स कर दो। अरे आप अपना संगठन बनाइए, अमूल की तरह बेस्ट प्राइस दीजिए। आप अपना माल सस्ते में बेचते क्यों हैं? यही परमिशन तो आपको किसान बिल दिला रहे थे, किसान कृषि कानून दिला रहे थे कि भाई कोई अपना सामान किसी को बेच सकता है। जादौन जी कुछ कहना चाहते हैं? आपको लिबर्टी मिल रही हो, आप लिबर्टी चाह नहीं रही। मैं बड़ा हैरान हूं कि अमूल की तरह ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। सिर्फ इसलिए अमूल का ग्रुप कितने हजार का ये किसान नेताओं को छोटा किसान गांव सुन लीजिए, इसका नतीजा है ये किसान बिल। अगर उन किसान नेताओं को इंपॉर्टेंस दे दी जाती, उनकी राजनीतिक इच्छाओं को हवा दे दी जाती तो, और उनको एमएलए और मंत्री और एमपी और राज्यसभा का सदस्य बनाने का अगर वो मिल जाता तो निश्चित रूप से कोई आंदोलन। चलिए ठीक है जादौन जी। जी 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 बिल्कुल नहीं, जो हमारे भाई कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपका एजेंडा होगा कि किसानों को गाली देने से सरकार खुश हो जाए कि कुछ आपको प्राप्ति हो जाए, भगवान हो जाए। हमें तो गाली दे लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमें कहना चाहते हैं अमूल की बात करें ना, अमूल की तरह ग्रुप बना लें। कितने हजार करोड़ का, चुप रहिए आप बीच में ना बोलो। अमूल की तरह ग्रुप कैसे बनेगा मेरे भाई? 1 हेक्टर 2 हेक्टर का किसान जिसकी फसल खेत में ही बिक जाती है, वो कर्जे से डीजल पेट्रोल लेकर के और बीज खरीदता है, मजदूरी कर्जे में देता है और फसल आने पर उसको चुकाता है, वो कहाँ अमूल पे जाएगा? किस किस्म की बात कर रहे हो? हम उसको सेकेंडरी ले लें। सारी दुनिया की प्राथमिकताएं पहले और कृषि प्रधान देश की किसान की प्राथमिकताएं बाद में। ये कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप लोग? किया गया था मेरे भाई, उसी का तो इंतजाम किया गया था, पर आपको समझ ही नहीं आया। आपको तो परंपरागत रहने में ही आनंद आ रहा है। किसानों की माली हालत को सुधारने के लिए हर बार सरकारें लोन देती रही हैं और वो लोन बिना चुके माफ होती रही हैं। किसानों की हालत कभी नहीं सुधरी। दरअसल आप सिर्फ लोन दिलाने में इंटरेस्टेड है किसानों को दलालों से मुक्त कराने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। सुनिए
हम किसानों नॉन को दिलाने में दलालों से नहीं दूर है। रखने का। अरे बात सुनिए, मैं समझता हूं हमको आप किसानों हमको को दलालों बेनिफिट में प्राइस दलालों चाहिए। के बीच के अगर चक्कर सरकार में रखना लाभकारी चाहते मूल्य हैं। क्यों नहीं देती, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों देती? चलिए मनीष जी, उनको मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं चाहिए, उनको फायदा चाहिए, उनको बेनिफिट मुनाफा प्राइस दीजिए। चाहिए। अगर आप हमसे कह रहे हैं कि हम आपको उनके लोन से मुनाफे मुक्त के लिए कराना क्या चाहते क्या हैं, कानून क्या सरकार आप एक विधेयक दरवाजे से आएंगे? लोन देगी, दूसरी दरवाजे से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेगी, तीसरे दरवाजे से आपको व्यापारियों के साथ लुटवाने का काम करेगी। देखिए, MSP पे चाहे 1975 राजवीर जी हो, बिकेगा, चाहे मनीष मार्केट में गुप्ता जी 1400 हो, रुपए चाहे बिकेगा। केंद्र ये सरकार हो, कौन सा राज्य इंडिया सरकार हो, में सुन लीजिए, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जो कृषि प्रधान देश है कहने के लिए, लेकिन यहाँ के किसान को अपने नाच को रखने के लिए बोरी तक नसीब नहीं होती। ये हालात हैं इस देश के। उन पर कौन काम करेगा? कौन काम करेगा उन पर? मनीष जी, इसका जिम्मेवार कौन है? जी इसका जिम्मेवार कौन है? आप बताओ। भाई मेरे हिसाब से इसका जिम्मेवार हमारे देश की नीतियां हैं, जिन्होंने किसान को हमेशा हैंडीकैप्ड बनाए रखा। उसे कृषि को उसकी रोजी रोटी मानने पर छोड़ दिया। हमने इसको व्यवसाय नहीं बनाया। अगर हम इसको व्यवसाय बनाते तो किसान हमेशा प्रॉफिटेबल होता, और वो आज उसका जमीन का कोना कोना नॉर्मल से बेटर प्रोडक्टिविटी दे रहा होता। अगर आप कंपेयर करें 1947 से आज तक जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, क्या अमेरिका और कनाडा में भी उतनी बढ़ी है? नहीं, उनसे 20-20 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। आज किसान अपनी जमीन से जो उत्पादित करता है, अमेरिका और यूरोप के किसान उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन करते हैं, और वो लाभकारी मूल्य पर अपनी सुविधा से जहां जिसको जो बेटर रेट देता है उसको बेचते हैं। हमें यही व्यवस्था लानी होगी। ग्लासनोस्ट की नीति जो अपनाई गई थी, यानी खुलेपन की नीति लानी पड़ेगी, ताकि किसान अपनी इच्छा से क्या उगाना है वो उगाए, जो उसे ठीक लगे वो उगाए, और वहां बेचे जहां उसे ज्यादा दाम मिले। आप इस व्यवस्था को लागू ही नहीं होना देना चाहते। चलिए, यानी ओपन मार्केट किसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जादौन जी, परेशानी क्या है अगर कुछ नई तकनीक के साथ हम अगर बढ़ना चाहते हैं तो ओपन मार्केट में क्या बुराई? कि किसान इसको चुप करो, किसान इसको कृषि को उद्योग की तरह नहीं कर रहा। अब फिर एक नया फंडा, हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को उद्योग का दर्जा दे दीजिए, किसान को अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। दीजिए आप कृषि को उद्योग का दर्जा। विदेशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, आप ये वाली मांग 85,000 रुपए मांग रखिए ना, अमेरिका अपने किसानों को उद्योग का दर्जा दो। वो देता है, क्या नाम है, आपको तो बस किसान नेताओं को तो ये कैसे कृषि से लोन माफ हो जाए, आपकी बस अगली तैयारी ये होने वाली है। बंद करा दीजिए, सारे नहीं बोला। एक मिनट बोलने दीजिए मनीष जी, रुक जाइए, बोलने मनीष जी दीजिए। चुप हो जाइए, ठीक है, आप बोलिए। आगे मत बोलिए। ठीक है, लोन माफ की बात नहीं करता हूं मैं, हमको चाहिए बेनिफिट प्राइस। हिंदुस्तान का सारा धंधा बेनिफिट पे धंधा करेगा, और किसान अपना उसमें नुकसान पे धंधा करेगा। ये कौन सा हिंदुस्तान है भाई? पर एक बात तो बताइए जादौन जी, आप कह रहे हैं कि हमें बेनिफिट प्राइस चाहिए, राकेश टिकैत कह रहे हैं हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए। मांगों को लेकर स्पष्टीकरण। जी ना, मैंने इसलिए कहा, हाँ, जब इन्होंने कहा कि आप कर्जा माफ करवाना चाहते हो, लोन चाहते हैं, तब मैंने कहा कि हम ना लोन चाहते हैं ना कर्जा माफ करवाना चाहते हैं। हाँ, हमें बेनिफिट। आपका अगला आंदोलन होगा एमएसपी का रेट बढ़ाओ। प्राइस ही हमको नहीं देना चाहते। आंदोलन करोगे एमएसपी का रेट बढ़ाओ, फिर आप तरह तरह के तर्क दोगे। उसके लिए तो हमेशा से किसान सड़कों पर है मनीष जी। एमएसपी के लिए तो कब से रो रहा है किसान। इसलिए रो रहा है क्योंकि वो रिजर्वेशन चाहता है कि हमारे को तय कर दो, जबकि मैं कहता हूँ उसे बिजनेस बना के ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए। अच्छा, कह सब कुछ एक ही चीज रहे हैं, लेकिन सब एक साथ आ क्यों नहीं पा रहे हैं? किसानों का बुरा कोई नहीं चाहता है, तो फिर ये राजनीतिकरण क्यों हो रहा है मनीष जी? क्यों हो रहा है? कुछ पार्टियों के लोग किसानों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन भला भी नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं। किसानों की जो है कीमत पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए वो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, कैसे इस लाभों को वोटों में कन्वर्ट हो और उसके बाद किसान जाए भाड़ में। ये किसान नेता कहाँ थे? पर वो तो 50 सालों से कौन सा किसान चुनाव लड़ रहा है? राकेश टिकैत कह रहे हम नहीं चुनाव में खड़े होंगे, नरेश टिकैत ने कहते हमारे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं खड़ा हो रहा है, तो फिर इसको क्यों वो चुनाव से जोड़ा जा रहा है? अरे आप याद करिए, इनको गुरनाम सिंह चढ़ैनी को 1 साल के लिए एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया था किसान मोर्चा से, क्योंकि ये राजनीतिक मीटिंग करते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी। क्या होगा कि जिसने राजनीति। चलिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करते हैं, किसानों पर बात करते हैं। राजवीर जादौन जी, 6 मांगे आपने रख दी हैं, इसमें बिजली से जुड़ा हुआ एक विधेयक है जिसकी वापसी। मनीष जी, ये राजनीति से मत जोड़िए ना उसको। चोला पहन के आ गए हैं।
राजनीति से मत जोड़िए ये उसको। मैं बिल्कुल ये बिल्कुल राजनीतिक लोगों से जुड़कर उनका चोला बहन करा गए हैं किसानों का। आप भाई 6 मांगे हमारी हैं, हम्म अब आप सुन लीजिए कैसे हैं। एमएसपी के कानून और 3 कानून वापसी जो हमारी शुरुआती मांग जी, ये हो सरकार गई ने पूरी। बातचीत करते करते एक बार घोषणा की कि हमने पराली वाला कानून वापस ले लिया, बिजली बिल 2020 वापस ले लिया, किसानों की 4 मांगे थी तो हमने मान ली 50%, हमने मान ली 50% रह गई। एक बार आप अपना टीवी पे देखिए कार्यक्रम दोबारा, आपने चलाया था। तो ये सरकार ने स्वीकार किया था कि पराली और बिजली 2 मांगे मान ली, 2 रह गई, माने एमएसपी रह गया और 3 कानून रह गए। उसी के अंदर इस आंदोलन के दौरान हमारे ऊपर मुकदमे भी लगे और हमारे ऊपर हमारे किसान भी शहीद हुए। मनीष जी रुक जाइए, मनीष जी रुक जाइए, इसके बाद आपसे कमेंट ले लूंगी। इनको मनीष जी को चुप कराइए। ठीक है, हो रहे हैं वो चुप। मनीष जी रुक जाइए। अब इन 6 अब ये कहां से आए? 4 सरकार मान रही, 4 सरकार ने मांगे हमारी मानी कि 4 मांग थी किसानों की और 2 इस आंदोलन के दौरान डेवलप हुई। ये तब फिर ये 6 मांगे बाहर की कैसे हो जाएंगे? कानून हमारे ऊपर जो मुकदमे दायर किए गए वो इसी का आंदोलन के दौरान हुए और हमारे जो किसान शहीद हुए इसी आंदोलन के दौरान हुए। आंदोलन के बाहर का कौन सा आइटम है भाई? क्यों हमको बदनाम किया जा रहा है झूठ बात फैलाकर? आप समझिए ना, जब तक हमारे पुराने मुकदमे नहीं निकलेंगे हम कानून तोड़ते रहेंगे। ये हमारे देश के संविधान के पुजारी है। संविधान अच्छा, इसकी भी क्या गारंटी है मनीष जी कि अगर ये 6 जो इनकी मांगे हैं, 1 मिनट जादन जी आपने बोल दिया, रुक जाइए। मनीष जी, इसकी भी क्या गारंटी कि जो 6 मांगे हैं अगर ये पूरी भी हो जाती हैं तो उसके बाद कोई और नई मांग नहीं आएगी? नहीं, उसके बाद एमएसपी को बढ़ाने की मांग शुरू कर देंगे कि अब इतनी आपने एमएसपी कानून आ दिया, अब इनको बढ़ाओ। हमारे गन्ने का रेट इतना करो, हमारे गेहूं का रेट इतना करो, राई का रेट इतना करो, कॉटन का रेट इतना करो। फिर आप देखिए देश में बस यही चलेगा कि कैसे भी जमीन लें और एमएसपी लें, और ये इस तरीके से देश में महंगाई का स्तर क्या हो जाएगा आप सोच नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे किसान दलालों को बाहर करें। चलिए लास्ट कमेंट दे दीजिए जादौन जी, समय की कमी है। स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आखिरी कुछ शब्द। बिल्कुल, महंगाई को केवल खाद्य पदार्थों से न जोड़ा है। महंगाई के लिए हिंदुस्तान में लाखों प्रोडक्ट हैं, उन पर भी देखिए। हमारी 6 मांगे हैं, 6 मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी, हम लोग सम्मान घर वापस समय नहीं है मनीष जी, आखिरी शब्द जी। घर वापस जाएंगे, 6 मांगे हमारी पूरी होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान और सरकार फिर एक बार आमने सामने हैं। 6 मांगों को लेकर किसान अपनी बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। 4 दिसंबर को आगे क्या करना है और क्या इस आंदोलन की रूपरेखा होगी ये तय हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच आज के लिए सभी की निगाहें फिलहाल संसद भवन पर टिकी हैं। लोकसभा में तीनों कृषि कानून वापसी हो चुकी है, वहीं अब इंतजार राज्यसभा के लिए है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे।